Hello student, I am Mamta Sehgal. I am the faculty of Career Vision and I am your bio teacher. Now I am teaching you the topic tissue of class ninth. Tissue is a very important topic of class ninth. As you know, all the living organisms made up of cells. तो आप लोगों को पता होगा सेल होता क्या है. सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ all the living organism, that is cell. Okay, now what is the tissue is a group of special cell जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, सच एज मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, आपके एपिडर्मस टिश्यू. ठीक है, तो टिश्यू हैज, अब टिश्यूज में हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू होगा और एक एनिमल टिश्यू होगा. आज हम आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बता रहे हैं. प्लांट टिश्यू इज अ डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल टिश्यू. ये डिफरेंस जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर के कारण होता है. प्लांट टिश्यू इज सिंपलर कह सकते हो देन द एनिमल टिश्यू. आज हम आपको सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाएंगे. प्लांट टिश्यू जो है इट इज ऑफ टू टाइप. पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन हम उनके बारे में आपको समझाते हैं. प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. And second is a permanent tissue. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट में क्लियर कराती हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ अनस्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स. अनस्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स. इट्स मीन इनमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इसका. सेकेंड पॉइंट, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन. यानी ये इन सेल में पावर होती है, डिवीजन की पावर होती है. ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, रिपेयरिंग में. ठीक है, तो दे हैव पावर ऑफ डिवीजन. क्लियर? सो दे हेल्प इन द ग्रोथ. अभी वन बाय वन हम क्लियर करते हैं. परमानेंट टिश्यू जस्ट इसके अपोजिट होते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल, and they have no power of division. क्लियर? अब इनको एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उन पार्ट्स में मिलते हैं प्लांट्स के जहां पर ग्रोथ हो रही होती है, यानी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सच एज टिप ऑफ प्लांट, टिप ऑफ स्टेम, टिप ऑफ रूट्स. उन एरियाज में आपकी विड्थ बढ़ती है यानी ग्रेथ बढ़ती है उन एरियाज में. आप और परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो एक्चुअली में इन्हीं से डेवलप्ड होते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, यानी दे आर परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन. जैसे आपका स्टोरिंग द फूड, आपका फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं अगर वो एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं. ठीक है, क्लियर? अब वन बाय वन हम इनको क्लियर करते हैं. सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पहले एक डायग्राम देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. These are the tip of
These are stems. Now these are the apical notch, apical tip कह सकते हैं, apical tip of stem. ठीक है, these are nodes, और इनके बीच की जो स्पेस होती है टू नोड्स के बीच में, इनको कहते हैं इंटरनोड्स. क्लियर? ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो हम इनके बारे में पढ़ते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट आपका होता है एपिकल टिश्यू, सेकेंड है लेटरल, एंड थर्ड वन इज अ इंटर कैलरी. क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उन एरियाज में मिलते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसे आपका टिप ऑफ स्टेम, रूट्स, ठीक है, एंड बिटवीन नोड्स. क्लियर हो गया? अब देखो, सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और वेयर इट इज फाउंड. एपिकल जो है आपका मिलता है एट द ग्रोथ रीजन, दैट इज टिप ऑफ स्टेम, टिप ऑफ रूट्स. क्लियर? जैसे ये मैंने बनाया, ये एक आपका स्टेम का पार्ट है, ये आपका जहां से आपकी प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, यानी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लेंथ, यानी जो प्लांट होते हैं वो लेंथ से ग्रोथ करते हैं, लेंथ उनकी बढ़ती है, और रूट से भी दे ग्रो डीपर इन द सॉइल. ओके, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लेंथ. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब इसको क्लियर ध्यान से समझ लो. जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो हमारा मिलता है आपके कॉर्क कैम्बियम, या बिटवीन द vascular bundle, that is xylem and phloem. तो ये आपके यहाँ से, यानी प्लांट की जो विड्थ बढ़ती है, ग्रिथ बढ़ती है, प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है, यानी उसकी जो विड्थ बढ़ती है, ब्रॉडर होता जाता है ईयर आफ्टर ईयर, तो वो जो ग्रिथ बढ़ती है ये रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण. ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्रीज द ग्रिथ या विड्थ ऑफ द प्लांट. क्लियर? नाउ इंटरकैलरी क्या होता है? इंटरकैलरीज बिटवीन टू नोड्स, जहां से आपके प्लांट की ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम नोड्स कहते हैं. ये साइड ब्रांचेस निकल रही हैं स्टेम के, उनको हम नोड्स कहते हैं. तो दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर नोड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटर नोड्स. तो जो लेंथ इंक्रीज होती है इन्हीं के बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इंटर कैलरी.
टिश्यू। क्लियर? ठीक है, तो ये इंटर कैलोरी का मेन फंक्शन क्या होता है? इंटर कैलोरी का मेन फंक्शन है आपकी जो लेंथ होती है दो नोड्स की, यानी इंटर नोड की लेंथ को इंक्रीज करता है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ इंटर नोड्स। एक बार फिर से क्लियर करते हैं हम इन तीनों टॉपिक को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, second one is a lateral meristematic tissue, and third one is a intercalary tissue. Clear? Apical tissues are found only mainly सिर्फ आपके टिप ऑफ स्टेम एंड टिप ऑफ रूट्स, यानी जहां से आपका प्लांट लेंथ में ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है और उनकी रूट्स नीचे गो डीपर इनसाइड, जहां से इंक्रीज होती है लेंथ वाइज, वहां पर आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपका मिलता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो हमारा प्लांट की जो विड्थ होती है, सर्कल होता है, उसके बीचों बीच हमारे जाइलम फ्लोएम का बंडल होता है जिसको हम वस्कुलर बंडल कहते हैं। तो उससे क्या होता है, स्टेम की विड्थ बढ़ती है। ठीक है, थर्ड वन इंटर कैलरी टिश्यू। Intercalary tissues are found between two nodes and help in the increase of internodes. Clear? The next one is a permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। कैसे बनते हैं पहले हम क्लियर करते हैं। देखो, ठीक है, फिर हम लास्ट में डिफरेंस समझेंगे। परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द पावर ऑफ डिवीजन। जैसे आपका ये हमारे सेल्स हैं, अगर ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड हो गए तो दो लेयर बन जाती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज अ परमानेंट टिश्यू। ठीक, पर परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक स्पेशल सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप। अच्छे से समझना, permanent tissue is of three types. First is parenchyma. Clear? Parenchyma. Second one is collenchyma. And third one is sclerenchyma. पहले तीनों के बारे में एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट का है ये लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, collenchyma is also living cell, but sclerenchyma is a dead cell. ठीक है, क्लियर? सबसे पहले हम इन तीनों के डायग्राम देखते हैं, इनके सेल के टाइप, फिर हम पढ़ेंगे इनके बारे में। पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो ओवल शेप होते हैं। And they have intercalary
मॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा cells are made up of living cells. They are oval, cellular, circular, oval, ठीक है, ovoid, and they have the intercellular space between them. उनके बीच में they are packed नहीं होते, tightly packed नहीं होते. Mainly they are found in the leaves. Mainly ये leaves में present होते हैं. इसका डायग्राम दिखाते हूँ. अगर पैरेन्काइमा लीव्स में प्रेजेंट है तो दे हैव क्लोरोफिल. Chlorophyll is a green pigment, everyone is known, green pigment which help in the process of photosynthesis. They have green pigments. So they are known as chlorenchyma. Clear? Parenchyma, if present in the leaf cells, so this is known as chlorenchyma and they help in the process of photosynthesis. Clear? If they are present in aquatic plants, so they help in the aeration process. यानी ये gases exchange में help करते हैं. So they parenchyma is known as arenchyma. Clear? ठीक है, तो पैरेन्काइमा का फंक्शन ही मेन है. दे आर लिविंग सेल. ठीक है, लिविंग सेल एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रोड्यूसिंग फूड, आपका स्टोरिंग फूड. जैसे आपका फ्रूट्स होते हैं, आपके पोटैटो है, उनमें ये पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो पैरेन्काइमा इज ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट फंक्शन इसके प्रिपेयरिंग फूड, सेकेंड storing the food, and third in aquatic plants help in floating. ठीक है, एक बार फिर से क्लियर करती हूँ. पैरेन्काइमा अगर लीव्स में प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लियर? तो ये फूड को प्रिपेयर करता है. एंड इन द सम पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, they have to store the food in the form of starch, so it is storing the food. And third one, अगर वो aquatic plants में हैं तो उनके बीच में इतनी ज़्यादा intercellular space हो जाती है जिसके अंदर air fill हो जाती है. So they help lighter in weight and help in the floating in the water. जैसे आपका लोटस है, जितने भी aquatic plant होते हैं उनमें पैरेन्काइमा is convert into the form of arenchyma. Clear? तो पैरेन्काइमा मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं, मोस्टली पूरी बॉडी में ही होते हैं, प्लांट्स के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉलन काइमा. कॉलन काइमा इज मोस्टली प्रेजेंट या सपोर्ट करता है स्ट्रेंथ, टर्जिडिटी, प्लांट्स को स्टैंड अप करने में हेल्प करता है, खड़े रहने में, लीव्स के खड़े रहने में, लीव्स को जो है वो प्लांट्स को, स्टेम्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. ड्यू टू, बिकॉज जो कॉलन काइमा है उनके सेल्स की जो मार्जिन होती है वो थिकर हो जाती है. जस्ट लुक लाइक पैरेन्काइमा, बट वॉल इज थिकर एट द कॉर्नर. इनके जो एजेस होते हैं सेल्स के वो थिकर हो जाते हैं, डिपोजिशन हो जाता है इनमें. बट दे आर ऑल्सो लिविंग सेल्स. इनके कॉर्नर्स थिक हो जाते हैं जिसके कारण ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को टू स्टैंड अपराइट. खड़े रहने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. डिपोजिशन है. एट द कॉर्नर ऑफ सेल्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं आपके स्टेम, पिटियोल, लीफ की जो पिटियोल होती है, इस पॉइंट पे रहता है, वेन में रहते हैं, कॉलेनकाइमा. इट इज ऑल्सो लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ लिविंग सेल, यानी ऑल कॉलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग. दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा स्केलरेन काइमा. स्केलरेन काइमा इसके, अच्छा कॉलन काइमा के एक बार फंक्शंस देख देते हैं. प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट and help to stand upright. Give rigidity. क्लियर. यानी प्लांट्स को सीधा खड़े रहने में जो सेल्स हेल्प करते हैं या जो टिश्यू हेल्प करता है, that is known as collenchyma. Due to the deposition of the at the corners, due to deposition at the corners. Clear? Okay. So parenchyma and collenchyma are the made up of living cells, but the third one is sclerenchyma is made up of dead cells. इनमें कोई भी पावर नहीं होती है. दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, क्योंकि इनमें जो डिपोजिशन होता है बिल्कुल सिमिलर होते हैं, देखने में सिमिलर होते हैं आपके कॉलेनकाइमा पे, लेकिन ये इनकी जो वॉल होती है, उनकी वॉल जो है उसके चारों तरफ लिग्निन सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण सेल्स के अंदर एक्सचेंज कोई भी मटेरियल नहीं होता है. सो दे बिकम द डेड सेल्स. यानी आपके जितने भी सेल्स हैं, ये आपका स्केलरेनकाइमा सेल्स है, इसमें कोई भी चीज नहीं है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है उसके चारों तरफ डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का. लिग्निन याद रखना. अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि स्केलेनकाइमा डेड क्यों होता है, स्केलेनकाइमा इज डेड ड्यू टू द डिपोजिशन in the wall of cell
of lignin, deposition of lignin in the wall of each cell, so they become dead. अच्छा, अब स्केलेरन कायमा मेनली कहाँ मिलता है? स्केलेरन कायमा आपके मेनली मिलते हैं जितने भी नट्स होते हैं उनकी वॉल में. जैसे आप एप्रिकॉट खाते हो, अखरोट है, बादाम भी एक शेल के अंदर मिलता है, यानी जितने भी फ्रूट्स होते हैं हार्ड शेल वाले, उनके जो शेल होता है वो स्केलेरन कायमेटिक टिश्यू से बनता है. आपका कोकोनट का जो सेल है, यानी उसको हम फाइबर कहते हैं, they are also known as the scleran caematous tissue, यानी वो डेड होते हैं, उनमें कोई भी चीज ग्रोथ या उनमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, गैसेस, ये सब नहीं होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सब्सटेंस. क्लियर? तो स्केलेरन कायमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल. क्लियर? अब मैं इसको एक बार आपको डायग्राम क्लियर से दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा और इसके बारे में. देखो, ठीक है, स्केलेरन कायमा, इनके शेल्स देखो दो तरह के होते हैं. इसको ये स्कैलरीज होते हैं एंड फाइबर्स. फाइबर्स एंड स्कैलरीज. इनकी वॉल बहुत थिकर हो जाती है, थिक. कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज इसमें नहीं होता है. डिपोजिशन लिग्निन, ठीक है. कहाँ मिलते हैं स्केलेरन? अभी मैंने बताया आपको, स्केलेरन कायमा फाउंड इन द शेल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, इन द xylem, phloem. दे प्रोवाइड रिजिडिटी, स्ट्रेंथ देता है, खड़े रहने में हेल्प करता है. तो दे ऑल्सो फंक्शन है इसका एंड स्ट्रेंथ. क्लियर? तो ये आपके सिंपल प्लांट टिश्यू के बारे में था. सिंपल प्लांट टिश्यू आपके टू टाइप्स के हो गए, दो टाइप के हो गए. परमानेंट टिश्यू था और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था. परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक बार मैं पूरा डिवाइड करा रही हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग, made up of dividing cells, यानी they have the power of division, यानी they help in the growth of the plant body. यानी जो प्लांट छोटा सा होता है, सीड से हम जब उसको सोन करते हैं, उगाते हैं, तो सीड धीरे धीरे एक प्लांट पे कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द डिवीजन ऑफ देयर सेल्स. तो सेल में जो डिवीजन होता है, डू हैव द पावर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब कोई स्पेशल फंक्शन करने लगता है, दे ग्रुप टुगेदर एंड दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, सो दे आर become the non-dividing cells and specialized cells known as permanent tissue. परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है. एक सिंपल, यानी नॉर्मली एक सिंपल यानी ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. तो दे आर ऑफ ऑल्सो थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma is living cells, collenchyma is also living cells, but
Sclerenchyma is made up of dead cell due to the deposition of lignin. Clear? Parenchyma अगर leaves में present है, so they have the chlorenchyma, chloroplast, तो उसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं. ठीक. अगर पैरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है तो उसको ल्यूकोकाइमा भी कहते हैं. थर्ड, अगर ये एक्वेटिक प्लांट्स में है, दे हेल्प इन द फ्लोटिंग. इनके जो स्पेस होती है इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें एयर भर जाती है, जिसके कारण ये वेट में हल्के हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं. सो दे हेल्प इन द फ्लोटिंग ऑफ द प्लांट. क्लियर? सो दे आर पैरेनकाइमा इज नाउ नोन एज एरेनकाइमा. क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा बेटा सिमिलर टू द पैरेनकाइमा, बट इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, दे आर थिक हो जाते हैं. सो इस थिकर के कारण ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड प्लांट्स को अपराइट खड़े होने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं खड़े होने में. अगर नहीं तो क्या होगा, प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा. तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा. मेनली मिलता है लीव्स के पेटियोल्स में, स्टेम्स के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड आता है स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा मेड अप ऑफ डेड सेल्स, और ये मोस्टली मिलते हैं आपके जाइलम में, फ्लोएम में, वस्कुलर बंडल जिसको हम कहते हैं. आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके शेल्स में, कोकोनट का शेल यानी फाइबर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. क्लियर? एंड द लास्ट वन, ये आपका पूरी एक सिंपल टिश्यू था. तो पेरेंट का परमानेंट टिश्यू का जो सेकेंड पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल्स. यानी पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बन जाते हैं, तब हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो सिंपल हमने आपको पढ़ाया, सिंपल एंड सेकेंड इज अ कॉम्प्लेक्स. सिंपल में आपके तीनों आ गए. फर्स्ट था पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू, they have 2 parts, xylem and phloem. Clear? Xylem and phloem. Okay? अब हम बताएंगे xylem क्या होता है, phloem क्या होता है. Both xylem and phloem को हम कहते हैं vascular bundle. ठीक है. क्लियर? वस्कुलर बंडल. जाइलम मेनली हेल्प करता है आपके वाटर को रूट से लेकर आपके लीव्स तक पहुंचाने में, जिसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. क्लियर? ये आपको ऊपर तक पहुंचाता है, लीव्स तक. रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर जाइलम में जाता है एंड देन दे गोज टू द लीव्स. ठीक. तो कंडक्शन ऑफ वाटर. सेकेंड आता है हमारा फ्लोएम. फ्लोएम जो होता है ट्रांसलोकेट करता है फूड को. जो लीव्स प्रिपेयर करता है, हमारा फूड को बनाता है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. उस फूड को इमीडिएटली स्टार्च में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट्स के हर बॉडी पार्ट तक, हर सेल तक पहुंचाने का काम हमारा फ्लोएम करता है. क्लियर? अब हम इनके सारे पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं कैसे होते हैं, एक एक बार समझ लेते हैं. तो पहले हम जाइलम के बारे में देखते हैं. ठीक है. जाइलम का सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रैकीड्स. ठीक. सेकेंड आता है जाइलम वेसल्स. थर्ड वन जाइलम parenchyma, and fourth one xylem fiber.
ठीक, क्लियर? जाइलम हैज 4 पार्ट्स, ट्रैकीड्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, पतले पतले होते हैं, अभी मैं बनाती हूँ, जस्ट लुक लाइक दिस। ये जाइलम वेसल्स हैं, इनके बीच में होते हैं ट्रैकीड्स, टेपरिंग एट द एंड्स, ये है हमारा जाइलम वेसल्स। जैसे एक पाइप के ऊपर हम पाइप रखते चले जाते हैं, हम पानी जैसे घरों में नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं, जस्ट वैसे ही ये सेल्स जो है इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना होता है, और एक के ऊपर एक बिल्कुल सेम साइज के होते हैं, सेम आपकी उनकी ग्रेथ होती है, विड्थ होती है, और एक के ऊपर एक रखे होते हैं, तो ये लुक लाइक अ पाइप, वाटर पाइप, ठीक, जाइलम वेसल्स। एंड आपका जो ट्रैकीड्स होता है, ट्रैकीड्स मेनली बीच से आपका वाइडर होता है, एंड इसके जो एंड्स होते हैं टेपरिंग, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा मेनली लिविंग सेल्स होता है, और ये फूड को प्रिपेयर करता है या स्टोर करता है, एंड दे प्रोवाइड द फूड टू द वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड वन, xylem fiber is made up of sclerenchyma. Xylem fiber is mainly made up of sclerenchyma, mostly dead cells. Dead cells का होता है, डेड सेल्स के होते हैं, और ये आपके जाइलम को, यानी जो जाइलम आपका पूरा टिश्यू है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर? सो दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम इज ऑल्सो ऑफ more than 2 types of cells, more than 1 type of cells। फर्स्ट होता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक, ये भी मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल से बनता है। मेन काम होता है फ्लोएम का, जो फूड लीव्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उनको प्लांट के हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। ओके, तो ये हमारा प्लांट टिश्यू था पूरा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो स्किन से बनती है एनिमल्स में, तो एक और हमारे टिश्यू होता है जो एपिडर्मिस कहलाता है। प्लांट्स में भी जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, तो वो हम एक बार बता देते हैं। एपिडर्मिस मेनली जैसे स्किन होता है आपके एनिमल्स टिश्यूज में, मेनली जो हमारी पूरी कवरिंग होती है, स्किन लुक लाइक अ स्किन, स्किन ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं, कवरिंग, ठीक है। जैसे मैंने अभी लीव का एक स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ आपको, तो समझ में आएगा।
ये अगर हम लीव्स का एक टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो लीव्स की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है अपर एपिडर्मिस। ठीक है। एंड लोअर वाली होती है लोअर एपिडर्मिस। क्लियर। बट डिफरेंस क्या है, हमारी बॉडी की जो स्किन होती है डर्मिस होती है, और प्लांट्स की जो स्किन कवरिंग होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं या प्लांट की जो एपिडर्मिस है उसके बाहर एक वैक्सी लेयर बन जाता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल उसको हेल्प करता है वाटर रिटेन यानी पानी के लॉस से बचाने में। वाटर प्लांट्स की बॉडी में से वाटर का लॉस ना हो, इसके लिए इनकी एपिडर्मिस पर जो है एक वैक्सी लेयर बन जाती है जो आपका एपिडर्मिस से सिक्रीट करता है इटसेल्फ, विच इज नोन एज क्यूटिकल। ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस में कोई भी आपके पोर्स नहीं होते हैं, मोस्टली नहीं होते हैं, किस कुछ केसेस में हो भी सकते हैं लीव्स में, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें पोर्स होते हैं विच इज नोन एज स्टोमेटा। आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा अगर पहले क्लासेस में। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को प्लांट बॉडी में से बाहर एनवायरमेंट में से एक्सचेंज करना, उसको कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा मेनली प्रेजेंट होते हैं आपके लीव्स में, और लीव्स में भी लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम पूछा जाए तो प्लांट टिश्यू में जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं उसके अलावा हमारी जो बॉडी मतलब प्लांट्स की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। ये आपके पूरी बॉडी में कहलाता है, आपके स्टेम्स में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं, पर स्टोमेटा जो है ओनली प्रेजेंट एट द लीव्स के लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। जो स्टेम है, स्टेम में भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे। जब जब आपका पेड़ बहुत पुराना होता है, प्लांट पुराना हो जाता है तो उसमें बार्क होते हैं, उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। These are the tiny pores present at the stem bark. जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम के बार्क में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। दे आल्सो हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज। क्लियर। तो आपके एपिडर्मिस इज अ मेनली कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसे लुक लाइक आवर बॉडी स्किन, जैसे हमारी स्किन होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही। This is all about the plant tissue. Clear? I hope you all understand the plant tissues. बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is of three types: apical, lateral and intercalary. Clear? Permanent tissue is made up of simple tissue and complex tissue. Simple tissue is of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma and collenchyma are living cells, made up of living cells, and sclerenchyma is made up of dead cells. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जो परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। दे आर नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, और दे आर टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज मेनली नोन एज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, एंड फ्लोएम इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, यानी ये फूड को जो लीव्स बनाता है उसके पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसलोकेट यानी ट्रांसफर करने का काम हमारा फ्लोएम करता है। इसके अलावा जो एक और आपका ऑर्गन है, मतलब आपका टिश्यू है, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी इज नोन एज एपिडर्मिस।
Epidermis have the outer covering which is a waxy layer mostly found in the leaves. ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल. क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर अबव द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. वैक्सी लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है वाटर रिटेंशन में, वाटर के लॉस से प्रोवाइड मतलब प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, अब जो आपका लोअर एपिडर्मिस है आपके लीव्स का, दे हैव द सम टाइनी पोर्स व्हिच इज नोन एज स्टोमेटा. एंड जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स में भी टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसल्स कहते हैं. तो मेनली एपिडर्मिस का एक ही फंक्शन है जिसको यानी पूरी बॉडी यानी को आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. थैंक यू.